अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि एक्सेस 3 क्या होता है और ये जो है कोड 842-2-1 और 2421 ये क्या होते हैं। तो लेक्चर सुनने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को एंड तक वॉच करें ताकि आपको आसानी से और मुकम्मल समझ आ सके। तो देखें तो ये डी का मतलब जो है, इसका मतलब है डेसिमल डिजिट, और ये जो BCD है इसका मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और मैं इसे लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देख लें, ये डेसिमल डिजिट है, इसका मतलब यानी जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और जो BCD है यही बाइनरी कोडेड डेसिमल है, यानी कि जो डेसिमल है उनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब ये देख रहे हैं, ये तो रफली कन्वर्जन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे जो हैं यहाँ पर देखें, 0 को हमने बाइनरी कोड में किस तरह लिखते हैं, इसी तरह 1 को, ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये कैसे इसमें कन्वर्ट होते हैं। अब उसके बाद आते हैं एक्सेस 3 क्या होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब देखें, ज़ीरो जो है सबसे पहले हमने ज़ीरो को देखना है, डेसिमल डिजिट में देखना है। अब देखें, एक्सेस 3 का मतलब ये है कि जो डिजिट का हम एक्सेस 3 ले रहे हैं, यानी जो डिजिट का हम जो एक्सेस 3 ले रहे हैं उसका मतलब ये है कि उस डिजिट में 3 को ऐड कर दो। अब ये 3 का एक्सेस ले रहे हैं तो इसका मतलब है 0 में 3 को ऐड कर दो। तो 0 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। और 3 को बाइनरी नंबर में किस तरह शो करते हैं, ये 0011 की फॉर्म में शो करते हैं। तो इसे हमने इसको बाइनरी फॉर्म में लिख दें। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 1 को, तो 1 का एक्सेस 3 ये है कि 1 में +3 कर दो, जो कि आता है 4। और 4 को बाइनरी नंबर में किस तरह शो करते हैं, 0100। तो ये इसी तरह एक्सेस 3 निकालते हैं। इसी तरह आगे थोड़े से और कर लेता हूँ, मैं थोड़े से और समझा देता हूँ। तो देखें, अब 2 का एक्सेस 3 का मतलब ये है कि 2 में +3 कर दो, जो कि इक्वल होगा 5 के। अब ये देखें, इसी तरह 2 का एक्सेस 3 निकाला, 2 + 3, 3 का निकाला, 3 + 3 जो कि इक्वल 6। इसी तरह 4 का एक्सेस 3 निकाला, 4 + 3 जो कि 7। और इनको बाइनरी नंबर में कितना शो करते हैं ये लिख दिया। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9 भी इसी तरह होंगे। अब ये देखें, 5 का एक्सेस 3 क्या है कि 5 में +3 कर दो, 6 का एक्सेस 3 के 6 में +3 कर दो। और जो आंसर आ रहा है उनको बाइनरी फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, वो आंसर है हमारा। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम दूसरे भी करते हैं कोड। अब अगर आप ज़रा इधर गौर करें, यानी एक्सेस 3 में गौर करें, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिजिट शो हो रहे हैं, अगर हम 0 से 9 डेसिमल डिजिट का एक्सेस 3 लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 से लेकर 12 तक आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर जो 2 तक डिजिट है, यानी पहले 3 डिजिट 0 से 2, और उसके बाद अगले 3 डिजिट जो होते हैं हेक्साडेसिमल के, यानी 13, 14, 15, तो वो इंक्लूड नहीं होते किसमें, एक्सेस 3 में। ये एक किस्म का हम ये भी कह सकते हैं, कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि ये एक्सेस 3 का कंक्लूजन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस चीज़ का रूल है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि 84-2-1 क्या चीज़ है। अब जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता के आ चुका हूँ कि 0 का मतलब होता है ऑफ बिट और 1 का मतलब होता है ऑन बिट। कब, यानी कि जब हम इन डिजिट के नीचे 0 लिखते हैं तब ये इसका मतलब होता है ऑफ बिट, और जब 1 लिखते हैं इसका मतलब होता है ऑन बिट। अब हम देखें, डेसिमल डिजिट में है 0, तो अब हम कैसे देखेंगे कि अगर 0 हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम सारों को ही 0 कर दें, सारों को ही यानी ऑफ बिट कर दें, तो आंसर जो होगा वो ऑब्वियसली जो होगा वो 0 ही होगा। तो इस वजह से हम सब में 0 0 लगा देंगे तो आंसर हमारा 0 होगा। अब उसके बाद देखते हैं 1। अब 1 कैसे आएगा। अब 1 देखें तो देखें किस तरह हो सकता है इसमें। 4 -2 का -2 किया तो 2, और 2 - 1 1, यानी कि जब ये तीनों बिट्स ऑन होंगी तब इसका आंसर आएगा 1। लेकिन मैं आपको फिर भी रफली समझाता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। देखें, अब यहाँ पे देखें तो 4 - 2 जो होता है वो क्या होता है, 2, और 2 - 1 1, यानी कि जब ये तीनों बिट्स ऑन होंगी, यानी जब इन तीनों डिजिट के नीचे 1 1 होगा तब हमारा आंसर 1 आएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह मैं आपको 2 का भी ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब गौर करें 2 कैसे आएगा। 2 तब आएगा जब 4 में से 2 निकालेंगे तो आंसर हमारा 2 होगा। अब ये चीज़ हमने खुद अब ऑब्ज़र्व करनी है कि कैसे आएगा। तो अब 2 जो है वो 4 - 2 करेंगे, यानी कि जब ये बिट भी ऑन होगी, ये बिट भी ऑन होगी, तब हमारा आंसर 2 आएगा, 2 आएगा। यानी तो फिर हम 2 को इस तरह लिखेंगे, इस फॉर्म में।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे 3 का देखते हैं। अब 3 को देखें तो किस तरह 3 आएगा। तो 3 को देखें तो 4 में से जब हम 1 को निकालेंगे तब 3 आएगा। इट मीन्स कि जब ये वाली बिट ऑन होगी और ये वाली बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर जो है वो 3 होगा। ठीक है, इस तरह। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा आंसर 4 कब होगा। तो देखें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 के नीचे जब 4 वाला जो खाना है जब ऑन होगा तभी हमारा आंसर 4 होगा, यानी यूँ। इसी तरह अगर हम 5 को देखें तो 5 कैसे आएगा। तो 5 को गौर करें तो जब हम 8 - 2 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा। इट मीन्स कि जब ये वाली बिट और ये वाली बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर 5 होगा, यानी कि यूँ। इसी तरह अगर हम 6 को देखें तो 6 कैसे आएगा। तो 8 - 2 करें तो 6 होता है, यानी कि जब ये वाली बिट ऑन होगी और ये वाली बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर 6 होगा। इसी तरह अगर हम 7 को देखें तो 7 कैसे आएगा। 8 - 1, यानी जब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली बिट ऑन होगी तभी हमारा आंसर जो है वो 7 होगा। इसी तरह अगर 8 का देखें तो 8 जो है जब पहली बिट यानी लास्ट वाली बिट जो है ऑन होगी तब हमारा आंसर 8 होगा, यानी कि यूँ। अब लेकिन अगर हम 9 देखें तो 9 कैसे आएगा। तो देखें जब 8 में +4 करेंगे तो 12 - 2 तो ये हो जाएगा 10 - 1 9। तो यानी कि जब सारी बिट्स ऑन होंगी तभी हमारा आंसर जो है वो 9 आएगा। तो हम सबके नीचे 1 1 लिख देंगे, यानी यूँ। अब इसके बाद हम अगली चीज़ समझते हैं। अब जिस तरह ये टेबल किया है, इसी तरह जिस तरह ये टेबल किया है इसी तरह ये टेबल भी करना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर जब हमने 2 लिखना है या हमने कोई भी डिजिट लिखना है तो यहाँ पे देखें इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है। तो यहाँ पे एक रूल लगता है। अब वो रूल क्या है। अब रूल ये है कि इन 2 4 2 1 वाले यानी जो बॉक्स है इसमें ये है कि 0 मस्ट बी एट मोस्ट लेफ़्ट साइड। 0 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, यानी कि जो लेफ़्ट साइड इस तरफ है यहाँ पे 0 आएगा। 0 से 4 डिजिट, यानी कि जब हम 0 से 4 डिजिट तक का निकालेंगे तब हम 0 को इस तरफ लगाएंगे, यानी कि इस तरह। ये देखें, ये 0 से लेकर 4 डिजिट तक 0 जो है वो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये 0 से लेकर 4 तक डिजिट है। तो इस वजह से यहाँ पे 0 जो है वो मस्ट भी, यानी कि ये वाली जो बिट खाना है 0 से 4 डिजिट तक तो ये ऑफ ही रहेगा। और 1 जो है वो मस्ट बी एट मोस्ट लेफ़्ट साइड, और 1 जो है वो आएगा लेफ़्ट साइड पे फॉर 5 to 9 डिजिट्स, यानी कि जब हम 5 से 9 डिजिट तक का ये वाला नंबर निकालना चाहेंगे बाइनरी में तो हम 1 को लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, यानी कि यूँ। ये देखें, ये 5 से लेकर 9 तक डिजिट है तो यहाँ पे मस्ट बी ऐड आएगा। अब आगे करते हैं। अब 0 है तो 0 का मतलब है सारे 0 होंगे तभी आंसर हमारा 0 रहेगा, यानी कि जब सारी बिट्स ऑफ होंगी तो ऑब्वियसली यही है कि ना आंसर 0 ही होगा। अब 1 देखें तो 1 कैसे आएगा। जब ये वाली बिट ऑन होगी तो 1 आ जाएगा, तो इस वजह से ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 को देखें तो 2 जो है वो तभी ही लिखा जाएगा जब ये वाली बिट ऑन होगी। इसी तरह जब हमने 3 लिखना है तो जब ये वाली बिट और ये वाली बिट ऑन होगी तभी लिखा जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे 2 वाली बिट्स को इसी वजह से ऑफ किया था ताकि हमें मसला ना आए। इसी तरह 4 को देखें तो 4 में ये वाला ऑन होगा तो आंसर हमारा 4 होगा। इसी तरह अगर हम 5 को देखें तो 5 वाला डिजिट कैसे बनेगा। जब ये बिट ऑन होगी और ये बिट ऑन होगी तो 4 + 1 जो होता है वो 5 होता है। मगर यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे 2 वाली बिट तो हमने बाय रूल जो है वो लिख ली है। तो अब क्या होगा, तो फिर अब हम देखेंगे 5 किसी और दूसरे तरीके से बन सकता है। तो ये देखें 2 + 2 4 + 1 5। ये देखें 1 0 1 1, ये तो पहले से ही ऑन है बाय रूल, और 2 तो आ गया। अब हम उसमें कितना ऐड करना चाहते हैं, हम उसमें यानी 3 ऐड करना चाहते हैं। तो 3 कैसे ऐड होगा, 2 + 1। इसी तरह अगर हम 6 को देखें तो ये 2 तो लिखा हुआ है। अब हम कौन सा और डिजिट डालें कि 6 आ जाए, तो 4 डालेंगे, यानी 2 + 4 = 6, यानी कि इस तरह। इसी तरह अगर हम 7 को देखें तो 7 कैसे लिखा जाएगा, तो 7 लिखा जाएगा 2 + 4 6 + 1 7, यानी कि यूँ। इसी तरह अगर हम 8 को देखें तो 8 कैसे लिखा जाएगा, 2 ऑन है +4 6 + 2 8, यानी कि यूँ। इसी तरह अगर हम 9 को देखें तो 9 कैसे लिखा जाएगा, जब सारी बिट्स ऑन होंगी। देखें 2 + 4 6 + 2 8 + 1 9,
यानी कि ऐसे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा आपको इसकी कंप्लीट पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो मिसिंग है इसमें, या जो मैं बता नहीं सका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।